आप लोग देख रहे हैं इंग्लिश बाय उपेंद्र सर का चैनल और आज की इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं कि कैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग, नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग स्पोकन इंग्लिश में किया जाता है। तो चलिए आप भी मेरे साथ अंग्रेजी बोलिए। जैसे अगर आपको कहना हो कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं खेलूंगा, वे लोग नहीं पढ़ेंगे, यानी कोई काम फ्यूचर में नहीं करेंगे, उसी को बोला जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। और ऐसे सेंटेंस को अंग्रेजी में बोलने के लिए सबसे पहले किसका यूज किया जाता है? विल का। विल, WILL, विल। विल विल का हिंदी क्या होता है? गा गे गी। ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में गा गे गी आए, जैसे मैं नहीं जाऊंगा, वह नहीं खेलेगी, गा गे गी। आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो नहीं भी रहेगा, आगे गे भी रहेगा, तो इसका यूज करेंगे। और ये भी जान लीजिए कि स्पोकन इंग्लिश में शैल का प्रयोग स्पोकन इंग्लिश में नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। यानी आप लोग हर एक सेंटेंस का प्रयोग जब भी करेंगे स्पोकन में तो विल से ही करेंगे। आइए भी जान लीजिए, विल नॉट मिल करके बनता है वोंट, इसको विल नॉट पढ़ा जाता है। आइए दोनों मिलता है ना तो हो जाता है वांट। वांट, विल नॉट, वांट। तो आप बोलेंगे विल नॉट और नहीं तो बोलेंगे वोंट। वोंट, देखिए विल नॉट, वोंट, वोंट, वोंट बोलेंगे तो देखिएगा। जैसे यहाँ पे कुछ क्रिया लिखे हैं जिसका प्रयोग करके आपको अंग्रेजी बोलना सिखाएंगे, जिसमें से PLAY प्ले यानी खेलना, GO गो यानी जाना, DANCE डांस यानी नाचना, TEACH टीच यानी पढ़ाना। ऐसे ही धरती का कोई भी क्रिया हो, क्रिया का मतलब क्या? ऐसा शब्द जिससे किसी चीज का करने या होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। अब वर्ब का 5 फॉर्म होता है, लेकिन उसका पहला रूप का प्रयोग इस टेंस में करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे, जैसे कहना हो मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं खेलूंगा, मैं कोई काम नहीं करूंगा या करूंगी, तो ऐसे बोलिएगा आई विल नॉट, और उसके बाद जो क्रिया माना करना है कि मैं फ्यूचर में ये क्रिया नहीं करूंगा वो। जैसे सबसे पहले मैं नहीं, यहां देखिए इसका प्रयोग करना है चारों का। मैं नहीं, खेलना नहीं, मैं नहीं खेलूंगा, तो ऐसे बोलिए आई विल नॉट प्ले। आई विल नॉट प्ले, मैं नहीं खेलूंगा या मैं नहीं खेलूंगी। सेम ऐसे ही मैं नहीं जाऊंगा या मैं नहीं जाऊंगी, दोनों का अंग्रेजी क्या होगा? सेम ऐसे ही आई विल नॉट और उसके बाद गो। आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा या मैं नहीं जाऊंगी। सेम ऐसे ही कहना हो कि मैं नहीं नाचूंगा, मैं नहीं नाचूंगा, बोलिए आई विल नॉट और उसके बाद क्या चीज? डांस। आई विल नॉट डांस, मैं नहीं नाचूंगा या मैं नहीं नाचूंगी। ऐसे ही कहना हो कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, और फीमेल है तो क्या बोलेगी? मैं नहीं पढ़ाऊंगी। लेकिन अंग्रेजी में दोनों लोग एक ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आई विल नॉट टीच। क्या बोलेंगे? आई विल नॉट और उसके बाद टीच। आई विल नॉट टीच, मैं नहीं पढ़ाऊंगी या मैं नहीं पढ़ाऊंगा। कितना आसान है। अच्छा, तो ये किसके लिए दिए? अचार पारने के लिए नहीं, ऐसे भी बोल सकते हैं। कैसे? आई वोंट प्ले, आई वोंट प्ले, मैं नहीं खेलूंगा या मैं नहीं खेलूंगी। या फिर आई वोंट गो, आई वोंट गो, मैं नहीं जाऊंगा। आई वोंट गो टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं जाऊंगा। आई वोंट गो टू लंदन, मैं लंदन नहीं जाऊंगा। ऐसा ही आई वोंट डांस, आई वोंट डांस, आई वोंट डांस, मैं नहीं नाचूंगा या मैं नहीं नाचूंगी। आई वोंट टीच, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। आई वोंट टीच यू, मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। आई वोंट टू टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा। तो देखें कैसे आप विल नॉट या वांट का प्रयोग करके वांट का आप बेहतर फराटेदार अंग्रेजी बोल सकते हैं। ऐसे कहना हो तो कि आप या आप लोग या तुम लोग कोई काम नहीं करोगे तो कैसे कहेंगे? ऐसे, सबसे पहले यू विल नॉट और उसके बाद कोई भी क्रिया। जैसे फिर इन चारों क्रिया का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम लोग नहीं खेलोगे, यू विल नॉट प्ले। तुम लोग नहीं जाओगे, तुम लोग नहीं जाओगे या तुम नहीं जाओगे या आप नहीं जाओगे या आप लोग नहीं जाओगे। ये चारों अलग अलग सेंटेंस है, लेकिन इंग्लिश में एक ही होगा। जैसे आप नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो। आप नहीं नाचोगे, यू विल नॉट डांस। आप नहीं पढ़ाओगे, यू विल नॉट टीच। विल नॉट को वोंट भी, यू वोंट डांस, यू वोंट गो, यू वोंट टीच।
यू वॉन्ट सिंग अ सॉन्ग, आप गाना नहीं गाओगे। यू वॉन्ट अब्यूज, आप गाली नहीं दोगे। यू वॉन्ट राइट अ लेटर, आप एक पत्र नहीं लिखोगे। देखिए तो क्या फराटेदार बोले। ये सब कुछ प्रैक्टिस का गेम है, केवल देखिए मत। आप कॉपी कलम के साथ मेरे वीडियो को देखिए, नहीं तो ना मोबाइल में से निकल करके आप मार्कर से मार करके हाथ गोड़ तोड़ देंगे। आप किसी दिन अगर ऑफलाइन भेटा गए ना तो चिन्हे हैं आपको। सारा हंसी और मजाक आपका नहीं निकाले तो बोलिएगा। मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, मजाक नहीं, समय लग रहा है, आपका जीवन जा रहा है, तो मेरे साथ बोलिए ताकि आप बेहतर तरीके से अंग्रेजी बोल पाए। आगे देखिए, जब ऐसे कहना हो तो कैसे, ऐसे, हम लोग नहीं, हम लोग कोई काम नहीं करेंगे, या हम कोई काम नहीं करेंगे, हम या हम लोग, तो ऐसे बोलिएगा। कैसे, ऐसे, वी विल नॉट, वी विल नॉट। देखिए इसका प्रयोग करते हैं, हम लोग नहीं खेलेंगे, वी विल नॉट प्ले। हम लोग नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो। हम लोग दिल्ली नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो टू दिल्ली। हम लोग पाकिस्तान नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो टू पाकिस्तान। हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो टू स्कूल। हम लोग मार्केट नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो टू मार्केट। खतरनाक इंग्लिश बोलिए पूरा धांसू। ऐसे तो समझ गए। क्या यही केवल वर्ब यूज होगा? नहीं, धरती का कोई भी वर्ब हो, बहुत सारी क्रियाएं हैं। इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट एक वीडियो है, उसमें 600 से अधिक वर्ब है, जो ही है इसी चैनल पे है, प्लेलिस्ट में मिलेगा, आपको देंगे। ठीक है, तो लास्ट तक देखिए। किसी भी वर्ब का यूज करके धांसू खराटेदार अंग्रेजी बोलिए ताकि आप बोल पाए। ऐसे समझिए ना। आगे देखिए, क्या वी विल नॉट ही बोलेंगे? नहीं, इसको हटाइए ना, इसको लगाइए सर, चश्मा लगाइए ना, कहाँ है? वी वॉन्ट। जैसे हम लोग नहीं खेलेंगे या हम नहीं खेलेंगे, वी वॉन्ट प्ले। हम लोग नहीं जाएंगे, वी वॉन्ट गो। हम लोग नहीं नाचेंगे, वी वॉन्ट डांस। हम लोग नहीं पढ़ाएंगे, वी वॉन्ट टीच। हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे, वी वॉन्ट टीच इंग्लिश। बोलिए धांसू, फाड़ करके अंग्रेजी बोलिए, झाड़ करके अंग्रेजी बोलिए। आप बोलिए ना, अब तो मुंह खोलिए। आगे देखिए, दे विल नॉट, इसका प्रयोग तब किया जाएगा जब कहना हो वे लोग कोई काम नहीं करेंगे। जैसे, कैसे, ऐसे, बोलिए ना, वे लोग नहीं खेलेंगे। कोई है लोग, वे लोग नहीं खेलेंगे, बोलिए। दे विल नॉट प्ले, दे विल नॉट प्ले। वे लोग नहीं जाएंगे, दे विल नॉट गो। दे विल नॉट, एक ही बार। वे लोग नहीं नाचेंगे, दे विल नॉट डांस। वे लोग कोई क्रिया मना करेंगे तो दे विल नॉट। वे लोग नहीं पढ़ाएंगे, दे विल नॉट टीच। याद करिए ना एक ही बार। वे लोग गाली नहीं देंगे, दे विल नॉट अब्यूज। वे लोग पत्र नहीं लिखेंगे, दे विल नॉट राइट अ लेटर। वे लोग नहीं सुनेंगे, दे विल नॉट लिसन। वे लोग ध्यान से नहीं सुनेंगे, दे विल नॉट लिसन केयरफुली। वे लोग नहीं मारेंगे, दे विल नॉट बीट। वे लोग आपको नहीं मारेंगे, दे विल नॉट बीट यू। क्या आप लोग विल नॉट नहीं वांट बोलिए ना, लगाइए ना सर चश्मा। They won't play, they won't dance, they won't go to market, they won't go to London, they won't go to Pakistan, they won't go to America, they won't sleep, वो लोग नहीं सोएंगे। They won't earn, वे लोग नहीं कमाएंगे। They won't invest, वे लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। They won't invest in the stock market, वे लोग स्टॉक मार्केट में नहीं निवेश करेंगे। They won't invest in mutual fund, वे लोग म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करेंगे। खतरनाक फाड़ करके अंग्रेजी बोलिए, झाड़ करके अंग्रेजी बोलिए। मेरे साथ मुंह तो खोलिए। दो नाम जब भी आए या दो से अधिक नाम आए, विल नॉट लगाइएगा सर, चश्मा लगाइए, विल नॉट। और उसके बाद बोलिए वैसे ही, जैसे दो नाम ये है राम एंड रवि, हिंदी हुआ राम और रवि, कोई काम नहीं करेंगे। जैसे ऐसे बोलेंगे, राम एंड रवि विल नॉट, राम एंड रवि विल नॉट डांस, राम और रवि नहीं नाचेंगे। राम एंड रवि विल नॉट गो टू अमेरिका, राम और रवि अमेरिका नहीं जाएंगे। राम एंड रवि विल नॉट बाय अ बुक, राम और रवि एक किताब नहीं खरीदेंगे। राम एंड रवि विल नॉट बाय अ पेन, राम और रवि एक पेन नहीं खरीदेंगे। राम एंड रवि विल नॉट सेल अ पेन, राम और रवि एक पेन को सेल नहीं करेंगे, यानी बेचेंगे नहीं। ऐसे ही क्या राम रवि क्या खर्चे देते हैं आपको? नहीं, धरती का कोई भी नाम लीजिए ना सर, चश्मा लगाइए ना। आगे देखिए ना, यहाँ देखिए, कोई भी एक नाम हो, जैसे राम, कोई माना कर रहा हो, तो जैसे राम विल नॉट, ऐसे देखिए, राम विल नॉट, रानी विल नॉट, नागेंद्र विल नॉट, श्याम विल नॉट, कोई भी नाम विल नॉट। अब बोलिए अंग्रेजी कि वो काम नहीं करेगा। जैसे राम नहीं खेलेगा, राम विल नॉट प्ले। राम नहीं जाएगा, राम विल नॉट गो। राम नहीं नाचेगा, राम विल नॉट डांस। राम नहीं पढ़ाएगा, राम विल नॉट पढ़ाए।
राम विल नॉट पढ़ाई नहीं, राम विल नॉट टीच। यहाँ देखिए विल नॉट को वॉन्ट बोलिए, राम वॉन्ट गो, राम वॉन्ट प्ले, राम वॉन्ट डांस, राम वॉन्ट टीच, राम वॉन्ट स्पीक इंग्लिश, राम अंग्रेजी नहीं बोलेगा। राम वॉन्ट लर्न इंग्लिश, राम अंग्रेजी नहीं सीखेगा। रानी वॉन्ट गो टू पाकिस्तान, रानी पाकिस्तान नहीं जाएगी। श्याम वॉन्ट प्ले द क्रिकेट, श्याम क्रिकेट नहीं खेलेगा। ऐसे कोई भी नाम लेकर के अंग्रेजी फाड़ करके बोली। आगे देखिए, अगर ऐसे कहना हो कोई मेल हो, कोई लड़का यानी कोई मर्द हुआ, उसके बारे में कहना हो कि वो कोई काम नहीं करेगा, वह कोई काम नहीं करेगा यानी कोई क्रिया फ्यूचर में नहीं करेगा, ही विल नॉट, ही विल नॉट। जैसे वह नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो। वह मतलब कौन, कोई लड़का होगा या कोई मर्द होगा, दो में से कोई एक होगा। वह नहीं जाएगा तो होगा ही विल नॉट गो। वह नहीं नाचेगा, ही विल नॉट डांस। वह नहीं पढ़ाएगा, ही विल नॉट टीच। वह नहीं सुनेगा, ही विल नॉट लिसन। वह आपको नहीं सुनेगा, ही विल नॉट लिसन यू। वह आपको ध्यान से नहीं सुनेगा, ही विल नॉट लिसन यू केयरफुली। ऐसे ही वह नहीं पढ़ेगा, ही विल नॉट स्टडी, ही विल नॉट स्टडी। अब ना चश्मा लगाइए ना सर, विल नॉट को हटाइए ना सर, वॉन्ट लगाइए ना सर, और सेंटेंस बनाइए ना सर, मेरे साथ मुंह खोलिए ना सर, इंग्लिश सीख जाइए ना सर। देखिए बोलते हैं वह नहीं खेलेगा, ही वॉन्ट, ही वॉन्ट प्ले। वह नहीं जाएगा, ही वॉन्ट गो। वह नहीं नाचेगा, ही वॉन्ट डांस। वह नहीं पढ़ाएगा, ही वॉन्ट टीच। ये 4 वर्ब का हम खाना नहीं खाए हैं। दुनिया में कोई भी वर्ब यूज करिए, बस आपको एक रास्ता दे रहे हैं कि ऐसे ही मैंने अंग्रेजी को सीखा है और समझा है। आप भी प्रैक्टिस करके ऐसे ही धांसू अंग्रेजी, फाड़ू अंग्रेजी सीख सकते हैं। आगे देखिए, अगर यही बात किसी फीमेल के लिए कहना हो, फीमेल का मतलब होता है कोई लड़की या औरत, तो लगाइए ना सर सी विल नॉट। आप बोलिए ना, जैसे देखिए बोलेंगे हम, वह नहीं खेलेगी, सी विल नॉट प्ले। वह नहीं जाएगी, सी विल नॉट गो। वह नहीं नाचेगी, सी विल नॉट डांस। वह नहीं पढ़ाएगी, सी विल नॉट टीच। वह आपको नहीं पढ़ाएगी, सी विल नॉट टीच यू। वह आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ाएगी, सी विल नॉट टीच यू इंग्लिश। विल नॉट को हटा करके वॉन्ट लगाइए, सी वॉन्ट, और उसके बाद सी वॉन्ट डांस, सी वॉन्ट अब्यूज, सी वॉन्ट गो टू लंदन, सी वॉन्ट डांस, सी वॉन्ट सिंग अ सॉन्ग। वह गाना नहीं गाएगी। सी वॉन्ट राइट अ लेटर, सी वॉन्ट टीच, सी वॉन्ट स्टडी। बनाइए ना, बाहर क्रिया याद नहीं रहेगा तो देखते रह जाएंगे। फिर कहेंगे कि अंग्रेजी बोलता है लो, समझ में ही नहीं आता है, तो भटकिए, 1000 चैनल देखेंगे तो यही होगा। अरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके सीखिए ना, सिखा ही तो रहे हैं। ये देखिए, अब जब ऐसे भी तो कहना है कि मेरा भाई ये काम नहीं करेगा, मेरा बहन नहीं करेगी, मेरे पिताजी, ये सब दोस्त लोग ये नहीं करेंगे, आपकी ये सब आपका पिताजी नहीं करेंगे, मेरी बहन नहीं करेगी, कोई काम नहीं करेगा, माना करना है। तो ऐसे मेरा मेरे के लिए माई, उसका उसकी के लिए, फीमेल के लिए हर, मेल के लिए हिज, और उसका उसकी दोनों के लिए देयर, आपका आपकी के लिए योर, हमारा हमारी के लिए आवर। इसके बाद कोई एक आए सिंगुलर नाउन, तो फ्रेंड, अब प्लूरल आए तो प्लूरल बना सकते हैं, फ्रेंड, सिस्टर, फादर, मदर, सिंगुलर आएगा। इसके बाद आएगा विल नॉट, और उसके बाद क्रिया माना किया जाएगा फ्यूचर के लिए। जैसे सबसे पहले यहाँ उठाए माई, यहाँ उठाए फ्रेंड, विल नॉट। माई फ्रेंड विल नॉट, इसका मतलब हुआ मेरा भाई जो सॉरी दोस्त, मेरा दोस्त नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा बताइए? मेरा दोस्त नहीं खेलेगा। माई फ्रेंड विल नॉट प्ले, मेरा दोस्त नहीं जाएगा। माई फ्रेंड विल नॉट गो, मेरा दोस्त नहीं नाचेगा। माई फ्रेंड विल नॉट डांस, मेरा दोस्त नहीं पढ़ाएगा। माई फ्रेंड विल नॉट टीच। दोस्त ही क्यों, मेरा भाई भी हो सकता है, मेरा भाई नहीं जाएगा। माई ब्रदर विल नॉट गो, मेरी बहन नहीं जाएगी। माई सिस्टर विल नॉट गो, मेरी माँ नहीं जाएगी। माई मदर विल नॉट गो, मेरे पिताजी नहीं जाएंगे। माई फादर विल नॉट गो। बहुत सारे सेंटेंस। मेरा ही क्यों, आपका कहना हो तो आपका दोस्त अमेरिका नहीं जाएगा। योर फ्रेंड विल नॉट गो टू अमेरिका, आपकी बहन अमेरिका नहीं जाएगी। योर सिस्टर विल नॉट गो टू अमेरिका। ऐसे ही उन लोगों का भाई अमेरिका नहीं जाएगा। देयर ब्रदर विल नॉट गो टू अमेरिका। ऐसे प्रैक्टिस करिए। अगर एक से अधिक का बात हुआ तो फ्रेंड्स, सिस्टर्स, फादर्स नहीं किया जाता है, पिताजी एक ही होते हैं, मदर्स नहीं, माँ एक ही होती है। तो जिसका होता है प्लूरल, उसका प्लूरल करके यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे दोस्त लोग पाकिस्तान नहीं जाएंगे। एक से अधिक की बात हो रही है, पता नहीं कितना दोस्त है, लेकिन एक से अधिक है। मेरे दोस्त लोग पाकिस्तान नहीं जाएंगे। माई फ्रेंड्स
विल नॉट गो टू पाकिस्तान, या फिर माई फ्रेंड्स वोंट गो टू पाकिस्तान। वोंट लगाइए, विल नॉट के जगह पे वोंट, विल नॉट के जगह पे वोंट। माई ब्रदर्स वोंट गो टू लंदन, माई ब्रदर्स वोंट स्टडी, मेरे भाई लोग अध्ययन नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे। ये तो आपके लिए एक बात है। अगर डिटेल में संपूर्ण रूप से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए और इस चैनल पे सब नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे जब भी वीडियो अपलोड करूं। उसके लिए ऑल का ऑप्शन देता है, ऑल सेलेक्ट कर ले। इतना ही नहीं, यहाँ पे लास्ट में एक प्लेलिस्ट दूंगा जिसमें आपको टेंस के द्वारा धांसू तरीके से अंग्रेजी सिखाएं। कॉपी कलम के साथ इस प्लेलिस्ट का सारा वीडियो को देखिएगा। इतना ही नहीं, अगर आप लोग पैसा से पैसा कैसे जनरेट किया जाता है, म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं, अमीर लोगों का राज क्या है, कैसे अमीर लोग अपने जीवन को यापन करते हैं, कैसे वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, सब कुछ सीखना चाहते हैं, यहाँ पे एक चैनल दे रहे हैं जिसका नाम है जिसका नाम है फास्ट फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल, जिसपे मैं ही फाइनेंस का ज्ञान देता हूँ। उस चैनल को सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए। इतना ही नहीं, अगर आप किसी भी बोर्ड से हैं तो यहाँ एक है फास्ट कोचिंग सेंटर बाई उपेंद्र सर। 10th क्लास की तैयारी धांसू तरीके से कराते हैं। जुड़ करके देखिए, एक बार तो देखिए और तीनों चैनल से जुड़े रहिए। मैं मिलता हूँ तीनों चैनल पे अलग अलग कंटेंट के साथ, एग्जाम के साथ भी, एग्जाम के बाद भी, पैसा के साथ भी, पैसा के बाद भी। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना न भूलें।